मैं आज आपके लिए BD 202 की आंसर की लेकर आया हूँ, जो कि अभी री एग्ज़ाम हुआ है B.Ed सेकेंड ईयर वालों का। तो आप देख लीजिएगा, और आपने अपने आंसर लगाए हैं तो आप करेक्ट कर लीजिएगा। तो ये आप आंसर की 90 से 95% करेक्ट है। 90 से 95% करेक्ट है। 100% नहीं कह सकता, क्योंकि पूरा कोई बता नहीं सकता, फिर ही थोड़ी बहुत गलती निकल आती हैं। तो आप अपने आंसर टिक कर लीजिएगा। चलो बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। तो देख लीजिएगा, और फिर जिसका RJ243 है तो दिक्कत नहीं होगी उसको, क्योंकि सीरियल में मिलते जाएंगे आपके BD 202 के क्वेश्चंस। तो फिर भी आप अपने देख लीजिएगा, आपने जब अपने आंसर लगाए हैं। तो स्टार्ट करते हैं। टी स्कोर का सूत्र है, यहाँ पे राइट आंसर है 50 + 10 Z। तो राइट आंसर है 50 + 10 Z। कौन कौन परिमापीकृत प्राप्तांक नहीं है? यहाँ पर राइट आंसर होगा मध्यमान। मध्यमान यहाँ पर परिमापीकृत प्राप्तांक नहीं है। नेक्स्ट, जेड प्राप्तांक का मानक विचलन सदैव होता है। जेड प्राप्तांक का मानक विचलन सदैव होता है, तो यहाँ पर राइट आंसर है 1। राइट आंसर है 1। राइट आंसर है यहाँ पर 1। स्टैन स्कोर मानकीकृत मापनी है। यहाँ पर राइट आंसर है 9 बिंदुओं वाली। राइट आंसर है 9 बिंदुओं वाली। जेड स्कोर का प्रसार है, यहाँ पर राइट आंसर है सी। राइट आंसर है यहाँ पर सी। आप अपने टिक लगा लीजिएगा, आपने जो अपने आंसर दिए हैं। आकलन छात्रों के अधिगम एवं विकास का व्यवस्थित आधार पर अनुमान है, यह कथन किसका है? राइट आंसर है यहाँ पर इरविन। राइट आंसर है यहाँ पर इरविन। आकलन का क्षेत्र है यहाँ पर शोध में, भविष्यवाणी में, उपलब्धि में। राइट आंसर उपरोक्त सभी। राइट आंसर उपरोक्त सभी है यहाँ पर। मापन किन्हीं निश्चित स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है, यह कथन किसका है? राइट आंसर है यहाँ पर स्टीवेंसन का। राइट आंसर यहाँ पर स्टीवेंसन का। आकलन की विशेषताएं हैं। राइट आंसर है यहाँ पर अधिगम आवश्यकताओं की जांच, शिक्षक मूल्यांकन, शैक्षिक सुधार। राइट आंसर उपयुक्त सभी। यहाँ पर राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर है यहाँ पर डी। राइट आंसर यहाँ पर डी। आप अपने करेक्ट कर लीजिएगा। राइट आंसर है यहाँ पर डी। नेक्स्ट, विद्यालय स्तर पर शैक्षिक आकलन का महत्व है। नैदानिक पृष्ठपोषण प्रदान करने के लिए, अधिगम प्रगति को जानना, आत्म मूल्यांकन में सहायता देना। राइट आंसर है यहाँ पर उपयुक्त सभी। राइट आंसर है यहाँ पर उपयुक्त सभी। राइट आंसर है यहाँ पर डी। किसका क्षेत्र सीमित होता है? यहाँ पर राइट आंसर है मापन का क्षेत्र सीमित होता है। मापन का क्षेत्र सीमित होता है। किस मापनी में सभी गणितीय प्रक्रियाएं की जाती हैं, प्रयुक्त की जाती हैं? तो ये तो आपको पता होगा, अनुपात में। राइट आंसर अनुपात। मूल्यांकन का प्रथम सोपान है उद्देश्यों का निर्धारण। राइट आंसर उद्देश्यों का निर्धारण। कौन मूल्यांकन का प्रकार नहीं है? राइट आंसर यहाँ पर विस्थापन। राइट आंसर यहाँ पर विस्थापन। कौन मापन स्केल का प्रकार नहीं है? राइट आंसर यहाँ पर मूल्यांकित। राइट आंसर यहाँ पर मूल्यांकित। अधिकतर शिक्षक मनोवैज्ञानिक परीक्षण सम्मिलित होते हैं। राइट आंसर है आंतरिक। राइट आंसर है यहाँ पर आंतरिक। कौन सा उच्च स्तर का मापनी है? राइट आंसर है अनुपात। एक विद्यार्थी ने गणित में 50 अंक प्राप्त किए हैं, यह उदाहरण है मापन का। राइट आंसर यहाँ पर मापन।
मूल्यांकन के अंदर व्यक्ति या समाज या दोनों की दृष्टि अच्छा या वांछनीय है को मानकर चला जाता है। यह कथन किसका है? यह कथन किसका है? राइट आंसर है रेमर्स एवं गेज का। राइट आंसर यहाँ पर रेमर्स एवं गेज का। मूल निर्णय संबंधित है, मूल निर्णय संबंधित है मूल्यांकन से। राइट आंसर है यहाँ पर मूल्यांकन किस मापनी में वास्तविक शून्य बिंदु होता है? राइट आंसर यहाँ पर अनुपात। राइट आंसर यहाँ पर अनुपात। मूल्यांकन एक सतत एवं व्यवस्थित प्रक्रिया है। राइट आंसर है यहाँ पर ए व्यवस्थित। थर्मामीटर का उदाहरण आकलन की किस मापनी से संबंधित है? राइट आंसर यहाँ पर अंतराल। राइट आंसर यहाँ पे अंतराल। मापन होता है मूल्यांकन से पूर्व। राइट आंसर यहाँ पर मूल्यांकन से पूर्व। कौन सा आकलन का उपकरण है? अवलोकन, साक्षात्कार, प्रश्नावली। राइट आंसर यहाँ पर उपरोक्त सभी। राइट आंसर यहाँ पर उपयुक्त सभी। कौन सा आकलन का गुणात्मक उपकरण है? यहाँ पर है राइट आंसर है निर्धारण मापनी। यहाँ पर है निर्धारण मापनी। कौन सी तकनीक सामाजिक गत्यात्मकता को मापने हेतु सर्वोत्तम है? राइट आंसर है यहाँ पर समाज मिति। राइट आंसर है यहाँ पर समाज मिति को टिक कर लीजिएगा आप लोग। परीक्षा की किन प्रविधियों का प्रयोग किया जाता है? परीक्षा की किन प्रविधियों का प्रयोग किया जाता है? यहाँ पर राइट आंसर है मौखिक परीक्षा, लिखित परीक्षा, प्रायोगिक परीक्षा। तो ये सभी यहाँ पर उपरोक्त सभी राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स की पुस्तक के लेखक हैं डॉक्टर बी एस ब्लूम। डॉक्टर बी एस ब्लूम। शैक्षिक उद्देश्य में कितने क्षेत्र आते हैं? शैक्षिक उद्देश्य में 4 क्षेत्र आते हैं। संज्ञानात्मक क्षेत्र का सर्वोच्च स्तर का उद्देश्य कौन सा है? राइट आंसर यहाँ पर मूल्यांकन। राइट आंसर यहाँ पर मूल्यांकन। रुचि उद्देश्य संबंधित है भावात्मक उद्देश्य से। राइट आंसर यहाँ पर भावात्मक उद्देश्य से, इसे टिक कर लीजिएगा भावात्मक उद्देश्य। ब्लूप्रिंट चार्ट में निम्न होते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर राइट आंसर है उद्देश्य, प्रश्न प्रकार, प्रश्न की भारांक, उपरोक्त सभी। यहाँ पर राइट आंसर है उपरोक्त सभी। राइट आंसर है उपरोक्त सभी। निम्न में से एक अच्छे परीक्षण की विशेषताएं हैं? वैधता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता। राइट आंसर है यहाँ पर उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर यहाँ पर डी है। क्रियात्मक क्षेत्र के उद्देश्य को दिया था सिम्पसन ने। यहाँ पर राइट आंसर है सिम्पसन ने दिया था ये। बहुविकल्पीय प्रश्न आधारित होते हैं। राइट आंसर यहाँ पर प्रत्यास्मरण पर आधारित होते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न। यहाँ पर राइट आंसर है ए। राइट आंसर है यहाँ पर ए। सामग्री के अर्थ को समझना मूल रूप से कहलाता है बोध। राइट आंसर ए। अनुदेशन के अंत में उपलब्धि का आकलन करना है, इसे कहते हैं योगात्मक आकलन। इसे कहते हैं योगात्मक आकलन। पद विश्लेषण किया जाता है अच्छे पद के हेतु, कमजोर पद के अस्वीकार हेतु, पदों में सुधार हेतु। तो यहाँ पर राइट आंसर है डी उपरोक्त सभी। राइट आंसर है यहाँ पर उपरोक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन सा पक्ष शैक्षिक उद्देश्यों का शारीरिक क्षमता से संबंधित है? यहाँ पर राइट आंसर है क्रियात्मक। ये तो आपको मालूम होगा, शारीरिक क्षमता तो क्रियात्मक तो होगा यहाँ पर क्रियात्मक। राइट आंसर क्रियात्मक। ब्लूप्रिंट को जाना जाता है कार्यशैली सूचक के नाम से। वस्तुनिष्ठ पदों की रचना में प्रश्नों की संरचना होती है प्रत्यास्मरण पर, पहचान पर, उपरोक्त सी एवं बी। तो राइट आंसर यहाँ पर सी होगा। राइट आंसर यहाँ पर सी होगा। कौन सा उद्देश्य संज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित नहीं है? यहाँ पर राइट आंसर है अनमूल्यम। उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप में लिखने की विधियाँ हैं मेगर उपागम, मिलर उपागम, RCEM उपागम। राइट आंसर डी यहाँ पर होगा उपरोक्त सभी। प्रश्नावली के प्रकार होते हैं प्रतिबंधित प्रश्नावली, चित्रात्मक प्रश्नावली। राइट आंसर है यहाँ पर उपरोक्त सभी। तो आप
डी पर टिक लगा लीजिएगा। बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है। इसे किसने परिभाषित किया था? राइट आंसर है टर्मन। राइट आंसर है यहाँ पर टर्मन। बुद्धि लब्धि का IQ सूत्र है यहाँ पर। राइट आंसर है ए, m/100/C। मानसिक आयु की अवधारणा सर्वप्रथम दिया था किसने दिया था? बिने ने दिया था। 1912 में किसने बिने बुद्धि परीक्षण का भारतीय अनुकूलन परीक्षण तैयार किया था? राइस ने किया था। राइट आंसर है यहाँ पर राइस। आर्मी अल्फा बुद्धि परीक्षण है यहाँ पर सामूहिक बुद्धि परीक्षण। राइट आंसर है सामूहिक शाब्दिक परीक्षण। सामूहिक शाब्दिक परीक्षण। यदि किसी विद्यार्थी की वास्तविक आयु 10 वर्ष है और मानसिक आयु 13 वर्ष है तो बुद्धि लब्धि होगी। राइट आंसर है यहाँ पर 130। प्रक्षेपी तकनीक व्यक्ति के मन का मापन करती है। यहाँ पर है अचेतन मन का मापन करती है। कौन सा परीक्षण भविष्य की योग्यता का मापन करने के लिए बनाया जाता है? राइट आंसर है यहाँ पर व्यक्तिगत परीक्षण। बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादक थॉर्नडाइक थे। राइट आंसर थॉर्नडाइक। व्यक्तित्व व्यक्ति के व्यवहार की एक समग्र विशेषता है। यह कथन किसका है? वुडवर्थ का है। व्यक्तित्व के मनोविश्लेषण सिद्धांत के प्रतिपादक हैं फ्रायड। निम्नलिखित में से कौन व्यक्तित्व के प्रक्षेपी तकनीक के अंतर्गत आती है? साक्षर प्रविधि, पूर्ति प्रविधि, अभिव्यक्ति प्रविधि, उपरोक्त सभी। राइट आंसर है यहाँ पर डी। फिर सांघिक अंतर्बोध परीक्षण विकसित किया गया। TAT परीक्षण विकसित किया गया था। किसने किया था? मॉर्गन और मुर्रे द्वारा। राइट आंसर डी है यहाँ पर। राइट आंसर डी है। कौन सा सृजनात्मकता की विशेषता नहीं है? राइट आंसर यहाँ पर दृढ़ता। सृजनात्मकता परीक्षण का पिता किसे कहा जाता है? टॉरेंस को। राइट आंसर है टॉरेंस। वॉकर मेहदी परीक्षण का विकास किया है सृजनात्मक परीक्षण के लिए। उपलब्धि परीक्षण में मुख्य रूप से आकलन किया जाता है छात्रों द्वारा प्राप्त ज्ञान का। कौन सा वस्तुनिष्ठ प्रकार परीक्षण का दोष है? राइट आंसर है विचार अभिव्यक्ति में कमी। कौन सा निबंधात्मक प्रकार का प्रश्न नहीं है? यहाँ पर राइट आंसर है सरल प्रत्यास्मरण। राइट आंसर है यहाँ पर सरल प्रत्यास्मरण। बुद्धि का त्रिविमीय मॉडल दिया है गिलफोर्ड ने। राइट आंसर यहाँ पर गिलफोर्ड। वैधता के प्रकार में सम्मिलित है विषय वस्तु वैधता, समवर्ती वैधता, संरचनात्मकता वैधता। राइट आंसर है यहाँ पर उपरोक्त सभी। राइट आंसर है यहाँ पर उपरोक्त सभी डी को टिक कर लीजिएगा आप। वैधता वह सीमा है जिस सीमा तक परीक्षण वही मापता है जिसके लिए उसका निर्माण किया गया है। यह कथन किसका है? क्रोनबेक। राइट आंसर यहाँ पर क्रोनबेक। बेमेल को खोजिए। मानक आयु ठीक है यहाँ पर। वैधता स्थिर ठीक है यहाँ पर। केंद्रीय प्रवृत्ति मध्यमान ठीक है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा विश्वसनीयता परीक्षण पुनर्परीक्षण। राइट आंसर ए टिक कर लीजिएगा। स्थिरता गुणांक मापन होता है समतुल्य प्रारूप। राइट आंसर है यहाँ पर समतुल्य प्रारूप को टिक कर लीजिएगा। विश्वसनीयता गुणांक के परकलन हेतु कौन सा स्पीयरमैन ब्राउन प्रोपेशी सूत्र प्रयुक्त होता है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ए। देख लीजिएगा इसे।
इसे फिर भी आप एक बार और देख लीजिएगा, थोड़ा यहाँ पर मुझे डाउट हो रहा है, वैसे यही होगा। यदि यदि एक घड़ी हमेशा 10 मिनट विलंब होती है तो यह हो सकती है वैध, विश्वसनीय। राइट आंसर है यहाँ पर दोनों, ए और बी राइट आंसर है यहाँ पर। विश्वसनीयता गुणांक होती है, विश्वसनीयता गुणांक होता है यहाँ पर तो सदैव धनात्मक होता है। राइट आंसर है यहाँ पर ए। एक मानकीकृत परीक्षण में निश्चित होता है परीक्षण की प्रक्रिया, परीक्षण का फलांकन, परीक्षण का मूल्यांकन। राइट आंसर है यहाँ पर उपरोक्त सभी। तो आप यहाँ पर डी को टिक कर लीजिएगा। एक उत्तम आकलन परीक्षण की सीमाएं हैं। राइट आंसर है यहाँ पर विश्वसनीयता, वैधता, वस्तुनिष्ठता। राइट आंसर है यहाँ पर उपरोक्त सभी। तो डी को आप टिक कर लीजिएगा, राइट आंसर है डी। यदि एक परीक्षण विश्वसनीय है तो वह है वैध। राइट आंसर है यहाँ पर वैध, ए को टिक कर लीजिएगा। मानकों के प्रकार हैं आयु मानक, ग्रेड मानक, शतांशीय मानक। उपरोक्त सभी। राइट आंसर है यहाँ पर डी, उपरोक्त सभी। यदि किसी परीक्षण की विश्वसनीयता को प्रभावित करने वाले कारक हैं तो यहाँ पर लंबाई, सजातीयता, कठिनाई स्तर। यहाँ पर राइट आंसर है उपरोक्त सभी। एमसीक्यू में गलत विकल्प होते हैं विचलित करने वाले। राइट आंसर है यहाँ पर विचलित करने वाले। मिलान प्रश्नों में कितने स्तंभ होते हैं? राइट आंसर है यहाँ पर 2 स्तंभ होते हैं। किस परीक्षण में छात्र के प्रदर्शन की तुलना स्पष्ट रूप से परिभाषित अधिगम कार्यों से की जाती है? यहाँ पर राइट आंसर है मानक संदर्भित परीक्षण। 81। परंपरागत आकलन प्रणाली है शिक्षक केंद्रित आकलन प्रणाली होती है। CGPA का पूरा नाम है यहाँ पे क्यूमुलेटिव ग्रेड पॉइंट्स एवरेज। राइट आंसर है यहाँ पर ए, टिक कर लीजिएगा, राइट आंसर ए है। ग्रेडिंग प्रक्रिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो यहाँ पर राइट आंसर है, यहाँ पर राइट आंसर होगा ग्रेडिंग आकलन की परंपरागत विधि। राइट आंसर यहाँ पर डी है। किस प्रकार के परीक्षण में पद विश्लेषण आवश्यक होता है? मानकीकृत परीक्षण, शिक्षक निर्मित परीक्षण। राइट आंसर यहाँ पर ए और बी दोनों हैं, तो यहाँ पर सी को करेक्ट कर लीजिएगा। हमारे स्कूल में अधिकतर परीक्षण रिक्त होता है, तो यहाँ पर आपको मालूम ही होगा कि उपलब्धि परीक्षण होता है, तो यहाँ पर टिक कर लीजिएगा सी। निम्नलिखित में से केंद्रीय प्रवृत्ति का मापक नहीं है। यहाँ पर राइट आंसर है मानक विचलन। तो मानक विचलन होगा यहाँ पर, तो राइट आंसर यहाँ पर सी को करेक्ट कर लीजिएगा आप लोग। जब मध्यमान एवं मध्यांक के अंक ज्ञात हों तब बहुलांक का प्रसार होता है। यहाँ पर राइट आंसर है सी। इसका बी होगा राइट आंसर, इसका बी यानी 8 आएगा इसका आंसर। मध्यमान इसका 8 आएगा। किसी अंक वितरण में वह मान जिसकी आवृत्ति सर्वाधिक हो बहुलक कहलाता है। किसने परिभाषित किया? गिलफोर्ड ने। राइट आंसर यहाँ पर गिलफोर्ड। इसका आंसर बी 10 आएगा, तो बी को करेक्ट कर लीजिएगा। विचलनशीलता का सर्वोत्तम मापक है। यहाँ पर राइट आंसर है यहाँ पर विचलनशीलता का, तो इसको देख लीजिएगा आप लोग। यहाँ पर मैं श्योर नहीं हूँ, तो इसका मैं आपको कमेंट में आंसर दे दूँगा। निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय प्रवृत्ति सर्वाधिक स्थायित्व रखता है? यहाँ पर राइट आंसर है मध्यमान।
निम्नलिखित संख्याओं का मानक विचलन क्या है? यहाँ पर राइट आंसर होगा बी, √2। टी प्राप्तांकों के प्रयोग का सुझाव दिया था मैककॉल ने। सहसंबंध गुणांक ज्ञात करने की विधियां हैं कोडी अंतर विधि, गुणन आगुण विधि। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा सी। राइट आंसर यहाँ पर सी होगा। सहसंबंध गुणांक का प्रसार होता है, यहाँ पर राइट आंसर है -1 से प्लस तक, -1 से +1 तक। कोटि अंतर विधि के प्रवर्तक हैं स्पीयरमैन। राइट आंसर यहाँ पर स्पीयरमैन। गुणन आगुण विधि का प्रतिपादक है कार्ल पियर्सन। टिक कर लीजिएगा कार्ल पियर्सन को। कोटि अंतर विधि का सही सूत्र है तो यहाँ पर आपका राइट आंसर पहला ही होगा। यहाँ पर राइट आंसर है आपका पहला ए। यदि x बराबर 70, m बराबर 50 और अल्फा बराबर 10 है तो z है, तो यहाँ पर राइट आंसर सी होगा। तो आपके सारे ये आंसर ठीक हो गए। तो आई होप कि आपके आंसर ठीक गए होंगे। इस बार आपका पेपर अच्छा गया होगा, क्योंकि कुछ क्वेश्चन तो आपके पिछले पेपर में से ही आ गए थे। इसमें लगभग 5-6-7 क्वेश्चन ऐसे थे जो कि पिछले पेपर में ही आए हुए थे, सेम के सेम इस पेपर में भी वो दिखाई दिए हैं। तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप पास हो जाओगे। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, क्योंकि इसमें से कुछ क्वेश्चन मैं कह नहीं सकता कि इसमें से कुछ क्वेश्चन गलत भी हो सकते हैं। तो 90 से 95% आपके आंसर ठीक हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो 90 से 95% आपके आंसर करेक्ट हैं। और कहीं अगर होगा तो मैं कमेंट बॉक्स में उसका राइट आंसर बता दूंगा। ठीक है, ओके थैंक्स। ओके फ्रेंड, थैंक्स।